आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक जबरदस्त शॉक के साथ। अनुपमा जैसे ही दिवाकर को देखती है, उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वो दिवाकर पर भड़क जाती है, उसे बुरी तरह सुनाती है और कहती है कि उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस ये है कि उसने उसे पहले ही छोड़ दिया था। तभी पाखी अनुपमा को धक्का देकर पीछे हटा देती है और कहती है कि वो अपना कंट्रोल रखें, क्योंकि दिवाकर उसका होने वाला पति है और शाह फैमिली का होने वाला दामाद। लीला हैरानी से पूछती है कि पाखी को दिवाकर कहाँ से मिला। पाखी बताती है कि वो अपने कॉलेज रीयूनियन में दिवाकर से मिली थी और दावा करती है कि दिवाकर ने कभी शादी नहीं की, सिर्फ उसकी वजह से। अनुपमा पाखी को वार्न करती है कि वो दिवाकर की झूठी कहानियों में फंस रही है। इस पर पाखी गुस्से में जवाब देती है कि अगर अनुपमा 2 बार शादी कर सकती है तो वो क्यों नहीं। वो कहती है कि जब अनुज 26 साल इंतजार कर सकता था तो दिवाकर का इंतजार गलत क्यों माना जा रहा है। अनुपमा पाखी से कहती है कि वो दिवाकर की सच्चाई जाने। इसी बीच राही और प्रेम बीच में आते हैं। राही पाखी को समझाती है कि दिवाकर एक बहुत बुरा इंसान है और बताती है कि उसने उसके साथ क्या किया था। अनुपमा फिर से पाखी से रिक्वेस्ट करती है कि वो कोई बेवकूफ़ी भरा फैसला ना ले, लेकिन पाखी जिद पर अड़ जाती है और कहती है कि दिवाकर कोई क्रिमिनल नहीं बल्कि एक विक्टिम है और उसने सब कुछ पहले ही बता दिया है। तब दिवाकर पलटकर राही पर इल्जाम लगाता है कि राही ने उसे सिग्नल्स दिए थे। ये सुनकर अनुपमा और राही का गुस्सा फूट पड़ता है और दोनों दिवाकर को जोरदार थप्पड़ मार देती हैं। किंजल सजेस्ट करती है कि अगर पाखी शादी करना चाहती है तो वो किसी और अच्छे लड़के को ढूंढ सकती है। परितोष भी पाखी को समझाता है, लेकिन पाखी साफ कह देती है कि वो सिर्फ दिवाकर से ही शादी करेगी। राही एक बार और पाखी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन पाखी उसे दूर रहने को कहती है और अनुपमा को भी इंटरफियर ना करने को बोलती है। अनुपमा कहती है कि एक माँ होने के नाते उसे इंटरफियर करने का पूरा हक है। वो पाखी को याद दिलाती है कि सालों से वो उसकी बदतमीजी और रूड बिहेवियर बर्दाश्त करती आई है। अनुपमा रोते हुए पाखी से भीख मांगती है कि वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ना करे, लेकिन पाखी अनुपमा पर लेक्चर देने का इल्जाम लगाती है। वो कहती है कि फैमिली ने हमेशा उसे जज किया और कभी उसकी तन्हाई को नहीं समझा। वो दिवाकर की तारीफ करती है और कहती है कि सिर्फ वही उसके दर्द को समझता है। अनुपमा दिवाकर को मेंटली अनस्टेबल और साइको कहती है। परितोष फिर से पाखी से कहता है कि वो किसी अच्छे इंसान से शादी करे, लेकिन पाखी नहीं मानती। अनुपमा इमोशनल होकर पाखी को वार्न करती है कि वो इस शादी का बहुत बड़ा अफसोस करेगी। वो पाखी से ईशानी के बारे में सोचने को कहती है। लीला ईशानी को कहती है कि वो पाखी से बात करे। ईशानी कहती है कि उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि पाखी इतनी लोनली थी। वो कहती है कि वो पाखी के डिसीजन के खिलाफ नहीं है, लेकिन अनुपमा की बात सुनने को ज़रूर कहती है, क्योंकि जब भी उन्होंने अनुपमा की बात इग्नोर की है, नुकसान ही हुआ है। लेकिन पाखी फिर भी नहीं मानती और दिवाकर से अपनी शादी अनाउंस कर देती है। अंश अनुपमा से कहता है कि पाखी को अपनी जिंदगी खुद बर्बाद करने दो और कहता है कि पाखी को उसके स्पेशल डे को खराब करने का हक नहीं है। अनुपमा अंश की बात मान लेती है और सबको तैयार होने को कहती है। पाखी फिर भी शिकायत करती है कि कोई उसके बारे में नहीं सोच रहा। अनुपमा कहती है कि बहुत ड्रामा हो चुका है और भगवान से दुआ करती है कि कोठारी हाउस में और ड्रामा ना हो। उधर गौतम सोचता है कि आज के बेबी शावर में सब मजा करेंगे। बाद में अंश अनुपमा से कहता है कि वो चाहे अपसेट हो, लेकिन फिर भी तैयार हो जाए। वो पाखी के बिहेवियर से बहुत डिसअपॉइंटेड होता है। अनुपमा कहती है कि पाखी बहुत बड़ी गलती कर रही है। ईशानी अनुपमा को बताती है कि पाखी वापस आ गई है और अपने रूम में है। अंश कहता है कि अनुपमा पहले पाखी से बात करे, बाद में तैयार हो लेना। उधर प्रेम राही से पूछता है कि वो क्या सोच रही है। राही कहती है कि उसे लगता है जैसे चारों तरफ से तूफान आ रहा हो। प्रेम और राही एक दूसरे का साथ देने का फैसला करते हैं। अनुपमा एक बार फिर पाखी से रिक्वेस्ट करती है कि वो अपनी जिंदगी बर्बाद न करे। तब पाखी दिवाकर का दिया हुआ अपना वेडिंग ड्रेस दिखाकर अनुपमा से उसकी राय पूछती है। ये देखकर अनुपमा बिल्कुल शॉक हो जाती है। एपिसोड यही खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के ट्रेलर में दिखाया गया है कि अंश अनुपमा से पूछता है कि क्या 2 लोगों का अपनी खुशी के लिए लिया गया फैसला सेल्फिश होता है। अनुपमा जवाब देती है कि अगर किसी को खुशी मिलती है और कोई हर्ट नहीं होता तो वो फैसला सेल्फिश नहीं होता। अंश उसे थैंक यू कहता है और अपने डिसीजन के लिए सही वक्त का इंतजार करने को कहता है। उधर वसुंधरा फार्म हाउस जाने का फैसला करती है। ख्याति रीजन पूछती है तो वसुंधरा कहती है कि उसे शाह फैमिली पसंद नहीं। प्रार्थना ऐड करती है कि शाज वहां आएंगे ही नहीं।